नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सभी लोग बेहतर होंगे और दुरुस्त होंगे, है ना। आज हम लेके आए टॉपिक प्रायिकता। किस प्रकार के प्रायिकता के क्वेश्चनों को हल किया जाता है और कैसे कैसे क्वेश्चन प्रायिकता में अक्सर पूछे जाते हैं। बेसिक से लेकर और टॉप लेवल तक के हम क्वेश्चनों को आज देखते हैं। तो क्या होती है प्रायिकता, देखते हैं। क्या टॉपिक है? प्रायिकता, इसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता होती क्या है? तो किसी हम लोग कोई काम कर रहे हैं, उसमें दो काम करने की दो संभावना होती है, या तो काम होगा या फिर वह काम नहीं होगा। तो जो काम होगा या ना होगा उसकी जो घटना की जो संख्या होगी, कितनी बार हो सकता है, संभावना क्या हो सकती है, तो उस संभावना को कुल संभावना से भाग देने पर हमें प्रायिकता ज्ञात होती है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला कह सकते हैं कि प्रायिकता बराबर होती है, प्रायिकता के लिए फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? अनुकूलन संख्या बट्टे कुल संख्या। या मैं इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अनुकूलन संभावना बट्टे कुल संभावना। जैसे मान लीजिए क्या है, मान लीजिए हम लोग सिक्का उछाला। क्या उछाला? सिक्का उछाला। तो सिक्के में दो पहलू होते हैं, तो या तो वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो कुल संभावना कितनी हो जाएगी सिक्के में? सिक्के की कुल संभावना होगी दो होगी, या तो हेड होगा या फिर क्या होगा? टेल होगा। लेकिन एक बार उछालने पर उनमें से आएगा क्या? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर पूछ रहे कोई हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, तो हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार आ सकता है ना। कितनी बार आएगा? हेड एक बार। तो अनुकूलन जो संख्या होगी वो होगी हमारी एक, और कुल संख्या होगी वो क्या हो गई? दो हो गई। तो यहाँ से अगर प्रायिकता पूछ रहे कि हेड होने की प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता होगी हमारी 1/2। इस तरह से हम प्रायिकता को ज्ञात करते हैं। अब मान के चलते हैं हम कि जो प्रायिकता होती है किसी घटना की, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता को मान लो पीई कह देते हैं। क्या कह रहे हैं? पीई। और ना घटित होने की प्रायिकता, ना घटित होने की प्रायिकता क्या है, उसे हम पीई नॉट से व्यक्त करें। किसे व्यक्त करें? पीई नॉट से। तो यहां से एक फॉर्मूला होता है कि पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू 1। क्या होगा? इक्वल टू 1 होगा। यानी हम कहें किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता दोनों का योगफल हमेशा 1 होता है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.5 है, तो उसके घटित ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस तरह से मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.5 है, तो ना घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। या ऐसे भी कह सकता है किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता इतनी है, तो घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो कैसे हल करते हैं उनसे कि हमें फॉर्मूला दिया है कि जो पीई और पीई नॉट होता है उनका योगफल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब ये हमारे पास क्या है? घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो हमें यहाँ से अगर सॉल्व करें इसे, तो क्या सॉल्व करेंगे? हमें पीई का मान दिया है, कितना दिया है? 0.5। और पीई नॉट जो है वो हमें ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि पीई प्लस पीई नॉट बराबर क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से पीई का मान करेंगे 0.5 प्लस के पीई नॉट बराबर 1 हो जाएगा। और यहाँ से इसे हल करेंगे पक्षांतर करके, तो पीई नॉट बराबर हो जाएगा 1 माइनस के 0.5। घटा दोगे तो कितना निकल जाएगा? 0.5 निकल के आएगा। ये पीई नॉट का मान हो जाएगा। इस तरह से हम इस संबंध से
एक घटना दी हो तो न घटित होने की प्रायिकता हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मान लो कुछ इस प्रकार से दिया है कि एक थैले में 3 लाल तथा 5 नीली गेंदें हैं, उनमें से यादृच्छिया एक गेंद निकाली जाए तो निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 नीली गेंद होने की प्रायिकता, नंबर 2 लाल गेंद होने की प्रायिकता। ये दो हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए जरा। हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद हमारे पास 3 है, लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 3 है। नीली गेंद कितनी दे रखी है हमें, नीली गेंदों की संख्या बराबर दे रखी है 5। कुल गेंदें कितनी है, कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 और 5 8 हो जाएगी। अब कुल गेंदों की संख्या है वो अधिकतम संख्या होगी, यानी हम थैला में से निकाले 8 डाल के तो एक एक करके निकाले, मान लो तो 8 गेंद निकाल सकते हैं, 8 घटनाएं टोटल संभावना हो सकती है, ठीक है ना। जब 8 निकालेंगे तो उनमें से नीली कितनी निकल के आएंगी, 3। तो अगर नीली की प्रायिकता पूछ लेंगे तो नीली की कितनी संभावना हो सकती है, 3 हो सकती है। टोटल संभावना कितनी है, 8 है। तो क्या हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं तब नीली कितनी है, नीली 5 है, सॉरी क्या है 5। नीली गेंद होने की संख्या क्या होगी, 5 होगी। और नीली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, नीली गेंद होने की प्रायिकता पूछ ली जाए तो क्या होगी, 5/8 हो जाएगी, ये प्रायिकता हो जाएगी। लाल की पूछ ली जाए तो लाल गेंद होने की प्रायिकता लाल कितनी है हमारे पास, लाल हमारे पास 3 है, 3 टोटल कितनी है 8 है, 3/8। अब देखिए यहां से एक अच्छी समझिए, जो नीली गेंद है वो कितनी थी, 5 थी, तो 5/8 होगी। लाल गेंद कितनी थी, 3 थी, तो 3/8 होगी। अगर मान लो ये कह दे कि लाल गेंद ना होने की प्रायिकता बताइए, तो लाल कितनी नहीं है, लाल हमारे पास 5 नहीं है ना, तो लाल ना होने की प्रायिकता होगी और नीली होने की प्रायिकता के बराबर होगी, क्योंकि जितनी नीली होगी उतनी लाल नहीं होगी। तो अगर इसमें से पूछ लिया जाए कि लाल गेंद ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो क्या ज्ञात करेंगे हम कि लाल गेंद कितनी नहीं है, लाल हमारे पास 3 नहीं है, तो 3 नहीं है, बाकी कितनी होंगी 5 होंगी, तो 5/8 हो जाएगी। तो इस तरह से न होने की प्रायिकता ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन वाले कुछ इस प्रकार से दिया है कि एक वर्ष जो लीप वर्ष ना हो में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कि कोई वर्ष है वो ऐसी वर्ष है जो लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष का मतलब जिसमें 365 दिन हो, 365 दिन हो उसे लीप वर्ष ना होती है, और जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम कहते हैं लीप वर्ष, है ना। तो कह रहा है कि ऐसी वर्ष होनी चाहिए जिस जो लीप वर्ष ना हो, यानी 365 वाली वर्ष लेनी चाहिए, 365 दिन वाली, है ना। तो उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता याद कीजिए क्या होगी, ठीक है ना। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि हमें जानते हैं कि वर्ष होती है लीप वर्ष ना हो। जो लीप वर्ष ना हो उसे हम साधारण वर्ष भी कह सकते हैं, तो उसे हम ऐसे भी कह सकते हैं साधारण वर्ष में दिनों की संख्या क्या होती है, 365 दिन होते हैं, नहीं होते हैं, बिल्कुल होंगे। अब बात करें इसमें वर्ष में सप्ताह कितने होंगे, कुल सप्ताह कितने होंगे। तो देखिए सप्ताह होता है 7 दिन का, 365 में 7 का भाग देंगे, 7 से भाग देने के बाद हमें जो भाग जाएगा 52 आ जाएगा, तो 52 सप्ताह हो जाएंगे, प्लस एक दिन शेष बचेगा, एक दिन और बचेगा, क्या बचेगा, एक दिन शेष रह जाएगा ना। अब जो एक दिन जो होगा वो 7 दिनों में से कोई से एक दिन हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बृहस्पतिवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो कुल दिन कितने होते हैं हमारे पास,
कुल दिन कितने होते हैं? कुल दिन होते हैं 7। अब जो एक दिन होगा इन 7 दिनों में से कोई होगा, तो हम कह सकते हैं तब रविवार होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/7। इस तरह से हम रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1, दोनों हेड होने की प्रायिकता क्या होगी? नंबर 2, दोनों टेल होने की प्रायिकता क्या होगी? या नंबर 3 कह रहा है, एक हेड तथा एक टेल होने की प्रायिकता क्या होगी? तो क्या कह रहा है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए। यहाँ पे क्वेश्चन समझिए कि ऐसे भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, या तो कहते एक सिक्के को 2 बार उछाल दे, या कहते 2 सिक्कों को एक साथ उछाल दे। तो एक ही बात होती है, चाहे एक सिक्के को 2 बार उछाल लीजिए आप, और चाहे 2 सिक्कों को एक साथ उछाल लीजिए, दोनों में जो संभावना बनेगी वो सेम बनेगी। तो हम करें, कैसे सॉल्व होगा इस क्वेश्चन को? इसे हम देखेंगे कि जब हम किसी एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो हमारी संभावना कितनी होती है? 2 होती हैं, क्योंकि हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। जब एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कितनी संभावना हो सकती है? 2। अब एक सिक्के को हम 2 बार उछालेंगे तो संभावना जो होती है, जितनी बार उछाला जाए उतनी उसमें पावर लगा दो। 2 बार उछालेंगे 2 पावर लगा दो, 3 बार उछालेंगे 3 पावर लगा दो, 4 बार उछालोगे तो 4 पावर लगा दोगे। तो हम कह सकते हैं 2 बार उछालना है तो 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी? टोटल 4 संभावना हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या क्या है में, जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तब कुल घटना है। कुल घटना क्या होगी? तो कुल घटना होगी 2 की पावर 2 = 4। वो कैसे होगी तो समझ लीजिए। दो घटना कैसे समझ सकती हैं? हो सकता है कि दोनों हेड हो जाए, या हो सकता है कि दोनों टेल आ जाए, हो सकता है कि पहला हेड आए और दूसरी बार में क्या है? टेल आए, या हो सकता है कि पहली बार में टेल आए और दूसरी बार में हेड आए। तो इस तरह से टोटल जो घटना हो सकती है वो हमारी 4 हो सकती है। ठीक है ना? तो कुल संभावना कितनी हुई हमारे पास? 4 हो गई। अब उसमें पूछा क्या है? पूछा है नंबर 1 पार्ट 1 में क्या पूछा है? तो दोनों हेड होने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों हेड होने की संख्या पहले हम ज्ञात कर लेंगे। तो दोनों हेड कब हो सकते हैं? कितनी बार हो सकते हैं? टोटल 4 घटना है, 4 में केवल एक बार आया है जो दोनों हेड हो सकते हैं। तो संख्या कितनी होगी? 1। तब प्रायिकता क्या होगी? दोनों हेड होने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता सूत्र लगाया था हमने कि अनुकूल संख्या बट्टे कुल संख्या। तो अनुकूल संख्या हमारी कितनी आई है? 1। कुल संख्या कितनी है? 4। ये हमारी प्रायिकता हो गई, दोनों हेड आने की प्रायिकता हो गई। बात किया दोनों टेल होने की प्रायिकता। दोनों दूसरा क्वेश्चन क्या है? दोनों टेल होने की प्रायिकता क्या होगी? तो टेल कितनी बार? दोनों टेल कौन से में? इस वाले में एक बार आया है। कितनी बार? एक बार। टोटल घटना कितनी है? 4। 1/4 ये भी हो जाएगी। थर्ड पार्ट कह रहा है, एक हेड तथा एक टेल होने की प्रायिकता। ये क्या होगी? तो हम देखें, एक हेड होना चाहिए और एक टेल होना चाहिए। देखिए इसमें एक हेड है एक टेल है, इसमें भी क्या है? एक हेड है और एक टेल है। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? अनुकूल संख्या होगी हमारे पास 2, और कुल संख्या कितनी है? 4। तो कह सकते हैं इसकी प्रायिकता होगी 2/4। कट कर दें तो कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। इस तरह से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी कि 6 का अंक ऊपर हो। नंबर 2 कह रहा है सम संख्या ऊपर हो। नंबर 3 कह रहा है विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। नंबर 4 कह रहा है
2 या 2 से अधिक होने की प्रायिकता क्या होगी। अगला कह रहा है कम से कम 5 होने की प्रायिकता क्या है, या फिर कह सकता है कि अधिक से अधिक 3 होने की प्रायिकता क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इसमें से किसी भी प्रकार क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए आपसे कैसे हल करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो हमें क्या दिया, पांसा। पांसे में टोटल कितने पहलू होते हैं, 6। तो अगर हम किसी को पांसे को उछालेंगे तो अधिकतम कितने आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। कुल संख्या जो होगी वो 6 होगी। तो कहें पांसे को एक बार उछालने पर कुल संभावना बोलो, संभावना लाभ कितनी होगी, 6 होगी, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6, इनमें से कुछ भी हो सकता है ना। तो टोटल संभावना कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है। अब क्वेश्चन पूछ के रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 का अंक ऊपर हो उसकी प्रायिकता क्या होगी। अब मान लीजिए कह रहा है 6 का अंक, 6 का फर्स्ट पार्ट है ना, 6 का अंक ऊपर होने की प्रायिकता पूछा है, ठीक है। तो 6 का अंक ऊपर होने की प्रायिकता क्या होगी, देखो अगर हम उछालें 6 केवल कितने बार आ सकता है, 1 बार। कितनी बार में से, 6 बार में। 6 कंडीशन है, उनमें से केवल 1 बार 6 है। तो हम कह सकते हैं 6 की आने की प्रायिकता होगी वो 1/6 हो जाएगी। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है कि सम संख्या ऊपर होने की प्रायिकता क्या होगी, क्या कह रहा है, सम संख्या। तो हम पहले बात करें सम संख्या आएंगी कितनी बार, सम संख्याएं क्या क्या होंगी, सम संख्या क्या होगी, इसमें 2 होगी, 1 और क्या होगी, 3 होगी, वो सॉरी 4 होगी और 6 होगी। तो टोटल कितनी संभावना हो सकती है, 3। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सम संख्याएं होगी उसकी जो संभावना होगी कितनी होगी, संभावना होगी तो 3 होगी, या अनुकूलन संख्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, अनुकूलन संख्या कहते हैं ना। अनुकूलन संख्या को होगी 3 हो जाएगी। प्रायिकता पूछे तो सम संख्या होने की प्रायिकता, क्या पूछ रहा है, प्रायिकता। तो अनुकूलन संख्या कितनी है हमारे पास, 3। कुल संभावना कितनी है हमारे पास, 6। तो 3/6 हो जाएगी, काट देंगे इससे, 3 1 3, 3 2 6। तो कितनी हमारे पास 1/2 प्राप्त हो जाएगी। अब बात करें ऐसे विषम संख्या होने की प्रायिकता, तो विषम में कितनी होगी, 1 होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा। सेम इसी तरह से विषम को कर देंगे। थर्ड पार्ट है विषम संख्या के लिए अनुकूलन संख्या क्या होगी, 3 होगी। तब प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता जो होगी वो होगी 3/6, काट देंगे तो 1/2, 1/2 प्राप्त तो हो जाएगी। चौथा पार्ट कह रहा है 2 या 2 से अधिक संख्या होने की प्रायिकता, क्या कह रहा है चौथा पार्ट, 2 या 2 से अधिक के लिए देखें अनुकूलन क्या होगा। अब देखें 2 हो या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक की बात करें तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 और 5। ये 5 संख्या ऐसी हैं जो 2 है या 2 से अधिक। तो टोटल कितनी हो जाएगा अनुकूलन, अनुकूलन हो जाएगा इसका 5। प्रायिकता क्या होगी, तो बात करें प्रायिकता की, प्रायिकता होगी हमारे पास 5/, टोटल संख्या कितनी है 6, 5/6 प्रायिकता हो जाएगी। अगला पार्ट कह रहा है पांचवा पार्ट क्या है, कम से कम 5 होने की प्रायिकता क्या होगी, क्या कह रहा है, पांचवें पार्ट को कह रहा है कम से कम 5 के लिए अनुकूलन क्या होगा, देखें कम से कम 5 का मतलब ये है कि 5 हम ले सकते हैं और 5 से ज्यादा ले सकते हैं।
लेकिन 5 से कम संख्या हम नहीं ले सकते। तो ऐसी संख्या देखें हम जो 5 हो या 5 से अधिक हो, तो ऐसी संख्या इसमें कितनी है देखो तो यार, इसमें ऐसी संख्या हम देख रहे हैं तो कितनी है, एक 5 है और एक 6 है। ये दो संख्या ऐसी है जो 5 है या 5 से अधिक है। तो ऐसी के लिए हम अनुकूलन करेंगे तो अनुकूलन कितना हो जाएगा हमारे पास, अनुकूलन हो जाएगा 2। प्रायिकता पूछे तो प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता होगी 2/6, काट देंगे तो 1/3 करके आएगी। ये हमारी हो गई कम से कम 5 होने की प्रायिकता। छठवां पार्ट क्या पूछा है देखिए, छठवां पार्ट पूछा है अधिक से अधिक 3 होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी अधिक से अधिक 3 हो सकता है, उससे ज्यादा बड़ी संख्या में नहीं लेनी, उससे छोटी तो ले लेनी है लेकिन उससे बड़ी संख्या में नहीं लेनी है। तो अगला पार्ट देखें हम, छठवां पार्ट क्या है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 3 होने या 3 के लिए, अधिक से अधिक 3 के लिए अनुकूलन, अनुकूलन क्या होगा, अनुकूलन अधिक से अधिक 3 ले सकते हैं तो 1 ले लेंगे, इसमें 2 ले लेंगे और 3 ले लेंगे, बाकी ये 3 संख्या रहेंगे वो 3 से अधिक है इसलिए हम उन्हें नहीं लेंगे। तो हमारा अनुकूलन होगा 3, कितना होगा 3। तब प्रायिकता पूछ लिया तो तब प्रायिकता क्या होगी, तब प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 3/6, काट देंगे तो 1/2 निकल आएगी, कितनी निकल आएगी 1/2। इस तरह से हम 5 के सभी क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 2 500 को एक साथ उछाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। नंबर 1, दोनों पर सम संख्या हो। नंबर 2, दोनों का योग 7 हो। नंबर 3, किसी भी बार 5 किसी भी बार ना हो। नंबर 4 दिया 5 कम से कम एक बार हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि 2 500 को एक साथ उछाला जाए, तो समझिए 2 500 को एक साथ उछाला जाए चाहे एक 500 को 2 बार उछाला जाए, दोनों कंडीशन सेम होती है, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन सेम होगी तो इसमें कुल संभावना क्या होगी, कुल संभावना देखें पहले हम, 2 500 को एक साथ उछालने पर कुल संभावना कितनी होगी, कुल संभावना। तो देखिए हमने क्या बताया था कि एक बार देखो, एक बार उछालते तो कितनी संभावना होती थी 6। अब जितनी बार उछाला जाए उतनी उस पर पावर लगा देते हैं। तो 2 बार उछाल रहे हैं या 2 500 को एक साथ उछाला तो उस पर 2 पावर लगा देंगे, तो 6 की पावर 2 का मान कितना होगा 36। तो हम कह सकते हैं कि कुल जो संभावना होगी वो 36 हो सकती है, ठीक है ना। अब इसमें पूछा क्या है, दोनों पर सम संख्या हो। तो ऐसी कितने जोड़ा बनेंगे, उछाले हम दोनों पर सम संख्या हो, जैसे पहले पे 2 दूसरे पे 2 हो सकता है, पहले पे 2 दूसरे पे, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, दोनों पर सम हो, क्या हो सम हो तो क्या हो सकता है। तो हमारी अगर उसके वो घटना दिखाएं तो कैसे दिखा देंगे, मान ली पहले पे 2 दूसरे पे 2 हो सकता है, पहले पे 2 दूसरे पे 4 हो सकता है, पहले पे 2 और दूसरे पे 6 हो सकता है, ठीक है ना। अगली क्या संभावना हो सकती है और क्या घटना हो सकती है, मान ली पहले पे 4 हो दूसरे पे 2 हो सकता है, पहले पे 4 हो दूसरे पे 4 हो सकता है, पहले पे 4 हो दूसरे पे 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है, पहले पे 6 हो दूसरे पे 2 हो सकता है, पहले पे 6 हो दूसरे पे आपका 4 हो सकता है, पहले पे 6 हो दूसरे पे भी 6 हो सकता है। तो क्या हो सकता है कुछ इसमें मान नहीं हो सकता है ना, क्यों संभाले सभी हमने पद ले लिए, अब कोई नहीं हो सकता। तो यहां से हम देख रहे हैं, यहां से अनुकूलन संख्या कितनी हो गई, अनुकूलन संख्या देखें कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हो गई 9। अब प्रायिकता पूछे अगर हम इसकी, तो
तो प्रायिकता निकालना, प्रायिकता क्या होगी, अनुकूलन संख्या बट्टे कुल संख्या, अनुकूल संख्या 9 बट्टे कुल संख्या 36, काट देंगे 9 1 9 9 चौक 36 यानी 1/4 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है ना। अब बात करें अगले पार्ट की। अगला पार्ट क्या कह रहा है, दोनों का योग 7 हो, यानी कि उस पे ऐसी घटना हो कि दोनों 5 से उछालें तो उन पे जो संख्या है उनका योगफल कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है ना। तो कैसे देखेंगे उसे, यदि दोनों का योग 7 हो, 7 होगा तो क्या क्या घटना हो सकती है। देखिए पहले पे 1 हो, दूसरे पे 6 हो, पहले पे मान लीजिए 2 हो तो दूसरे पे 5 हो सकता, तब भी 7 हो जाएगा। पहले पे 3 हो, दूसरे पे 4 हो जाए, है ना। अब उल्टा इनका कर दिए, पहले पे 4 हो, दूसरे पे 3, पहले पे 5 हो, दूसरे पे 2, पहले पे 6 हो, दूसरे पे 1। ये टोटल घटना हो सकती है। अब मान लो कुछ भी लेके एक के संगे 4 लेंगे तो 5 उसका योगफल होगा, तो 6 योगफल के लिए हमें ये संख्या चाहिए, 1 के संगे 6, 2 के साथ 5 होंगे, 3 के साथ 4। अब इनका अपोजिट कर दो, इसका अपोजिट हो गया, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये। टोटल अनुकूलन संख्या कितनी हो गई, अनुकूलन संख्या देखें तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई 6। तब प्रायिकता इसकी पूछी जाए तो प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता होगी अनुकूलन संख्या बट्टे कुल संख्या। अनुकूलन संख्या हमारे पास 6 बट्टे कुल संख्या हमारे पास 36, काट देंगे 6 1 6 6 देंगे 36, कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अगला पार्ट, चौथा पार्ट, तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है 5 किसी भी बार ना हो, 5 किसी भी बार ना हो। तो हम पहले ये देख ले 5 कितने बार होगा वो देख ले ना। 5 वाली अगर घटना देखे तो 5 कब को हो सकता है, मान लीजिए पहले पे हर बार 5 आए तो 5 1 हो सकता है, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 और 6 हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल। अब और क्या हो सकता है 5, मानो दूसरे पर और 5 आए, पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 2 दूसरे पे 5, पहले पे 3 दूसरे पे 5, पहले पे 4 दूसरे पे 5। अब ये वाला दोबारा लेंगे नहीं, क्यों 5 5 दोबारा आएगा तो सेम हो जाएगा, तो इसे छोड़ देंगे। पहले पे 6 दूसरे पे 5, टोटल कितना होगा, टोटल हो जाएगा हमारे पास ये 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 5 होने वाला हो गया, इसके लिए हो गया, कम से कम 5 एक बार हो, है ना, इसके लिए तो ये हो गया। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि 5 किसी भी बार ना हो, तो टोटल 36 होगा, 36 में से हम ये 11 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो 5 किसी बार ना हो तब अनुकूलन संख्या क्या होगी, अनुकूलन संख्या जो होगी वो होगी हमारे पास 25 होगी, कितनी होगी 25। प्रायिकता पूछी है क्या हो जाएगी, प्रायिकता होगी अनुकूलन संख्या बट्टे कुल संख्या, 25/36 ये हमारी प्रायिकता हो जाएगी। चौथा पार्ट क्या पूछ रहा था, चौथा पार्ट पूछ रहा है कम से कम 5 एक बार हो, कम से कम 5 एक बार हो। अब देखो इसमें देखिए कम से कम एक बार है 5, है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इसके लिए अनुकूलन संख्या कितनी होगी 11 होगी। तो इसके लिए अनुकूलन संख्या जो होगी, अनुकूलन संख्या कितनी हो जाएगी 11। प्रायिकता क्या करें इसकी, तो प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता होगी अनुकूलन संख्या बट्टे कुल संख्या, 11/36। इस तरह से 2 बार उछालने वाले या 2 500 को एक साथ उछालने वाले क्वेश्चनों को मतलब कर लेंगे। अब बात करते हैं कुछ ताश वाले क्वेश्चन की। तो ताश के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट समझ लीजिए पहले, ताश क्या होता है, उसमें क्या कैसे क्या पत्ते होते हैं वो समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को हम लेते हैं। ठीक है। ताश की बात की जाए, ताश की जो गड्डी होती है, ताश की गड्डी, तो गड्डी में टोटल बात करें
तो 52 पत्ते होते हैं। कितने? 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52। अब इन 52 पत्तों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग इस तरह का होगा जिसपे इस तरह की डिजाइन बनी होगी, इस तरह की डिजाइन होगी और इसका कलर होगा लाल। कैसा कलर होगा? लाल। दूसरा कुछ इस प्रकार से होगा, उस पे इस तरह से डिजाइन होंगे। इसे कहेंगे पान। क्या कहते हैं वैसे? इसे ईंट का पत्ता बोलते हैं। नाम भी याद रखो क्योंकि नाम से क्वेश्चन बनता है। ईंट, इसे बोलते हैं पान। क्या बोलते हैं? पान। इसका भी कलर लाल होगा, ठीक है ना। चौथा होगा, तीसरा इस डिजाइन का पत्ता होगा, इस डिजाइन का। इसे बोलते हैं हुकुम। क्या होता है? ये हुकुम होता है। ये काले कलर का पत्ता होगा। कैसा होगा? काला। अगला होता है इस डिजाइन का पत्ता होगा, इस डिजाइन का पत्ता होगा। इसे बोलते हैं चिड़ी। क्या बोलते हैं? चिड़ी। ये भी काले कलर का ही पत्ता होगा। इस तरह से बात करें तो काले कुल कितने होंगे? काले पत्तों की संख्या कितनी होगी? 26 होगी। लाल पत्तों की संख्या क्या होगी? ये भी कितनी होगी? 26 होगी। 26 काले पत्ते हो और 26 लाल पत्ते होंगे। अब आगे बात करो और कुछ। अब ये 4 जो पत्ते होंगे, 4 डिजाइन वाले, इन डिजाइनों में प्रत्येक पत्ते में 13 तरह के पत्ते होंगे। जैसे इसमें भी 13 होंगे। कितने पत्ते होंगे? 13 होंगे। किस तरह के होंगे समझ लीजिए। इस तरह से पत्ता होगा। एक इस पे, इसे बोलते हैं, एक आकृति छपी होगी, कुछ राजा टाइप की आकृति होगी। किस तरह की? कोई व्यक्ति छपा होगा इसका, तो इसे बोलते हैं बादशाह। क्या बोलते हैं? बादशाह। वैसे के होता है, वैसे चित्र फेस कार्ड भी कहते हैं इसे। राजा का फेस होता है इसमें। किसका? राजा का फेस। के बना होता है इसमें। के बना होता है के। दूसरा होता है सही, उसमें क्यू बना होता है। इसमें रानी का फेस होता है। किसका? रानी का फेस। इसे बोलते हैं रानी या क्वीन। क्या बोलते हैं? रानी या क्वीन। तीसरा होता है, वो होता है ये भी फेस कार्ड होता है। क्या होता है? ये भी फेस कार्ड होता है। उसे बोलते हैं गुलाम। क्या बोलते हैं? गुलाम। एक होता है जिसपे ए बनी होती है, इसे हम इक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्का। ये फेस कार्ड नहीं होता है, इनमें 3 फेस कार्ड होते हैं। कितने होते हैं? 3 पत्ते ऐसे होते हैं जो फेस कार्ड होंगे। बाकी के 10 पत्ते जो होंगे वो बिना फेस वाले होंगे। या जिसमें एक ही होगा, इसे इक्का कहेंगे। और फिर इसके बाद सभी जो पत्ते होंगे 2 नंबर से 2, फिर 3 का पत्ता होगा, 4 नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा, 7 नंबर का पत्ता होगा, 8 नंबर का पत्ता होगा, 9 नंबर का पत्ता होगा और 10 नंबर का। तो उनका 2 से 10 तक संख्या वाले पत्ते होते हैं। कितने? 2 से लेकर 10 तक। तो संख्या वाले पत्ते पूछ ले एक डिजाइन में तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो उनका अंकों वाले पत्ते, अंकों वाले पत्ते एक डिजाइन में 9 होते हैं। टोटल में बात की जाए तो कितने हो जाएंगे? 4 का मल्टीप्लाई क्यों? इसमें भी 9 होंगे, इसमें भी 9 होंगे, इसमें 9 और इसमें 9। तो 9 गुना 4 इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 36 पत्ते ऐसे होंगे जिनका अंक बने होंगे। उसके बाद फेस कार्ड पूछे जाए, फेस वाले पत्ते पूछे जाए तो फेस वाले पत्ते कितने होंगे?
प्रत्येक डिजाइन में 3 पत्ते, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो कितने कहेंगे 3 गुणा 4 इक्वल टू कितने हो जाएंगे 12 पत्ते ऐसे होंगे जिन पर फेस होगा। ठीक है ना। और एक ही बात करें, ए वाले पत्ते कितने होंगे, ए वाले पत्ते होंगे टोटल 4, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। ए वाले पत्ते कितने हो जाएंगे टोटल 4। एक काम करें तो इसका टोटल कितने होंगे 4, जिसमें से 2 काले होंगे और 2 लाल होंगे। ऐसे इसमें बात करें फेस कार्ड वाले में 6 हमारे लाल होंगे, 6 हमारे काले होंगे। नंबर वाले में बात करें तो 18 हमारे होंगे काले और 18 होंगे लाल। इस तरह से पत्तों का विभाजन किया जाता है। यहीं से क्वेश्चन बेसिकली पूछ लिया जाता है कि बताइए इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इक्का टोटल कितने होंगे 4, तो 4/52 हो जाएगी। कहते काले रंग का इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, तो काले कितने होंगे 2, 2/52 हो जाएगी। ठीक है ना। पूछे जाए कि फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगी, तो फेस कार्ड टोटल कितने हैं 12, 12/52 हो जाएगी। पूछे बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, तो बादशाह कितने होंगे, एक डिजाइन में एक होगा तो 1 2 3 4, टोटल कितने होंगे 4, 4/52, ये बादशाह होने की प्रायिकता हो जाएगी। रानी होने की प्रायिकता 4 होंगे इसमें, एक 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 4/52। इस तरह से हम ताश की गद्दी वाले क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, 52 पत्तों की ताश की गद्दी को अच्छी तरह से फेंटा जाता है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 कह रहा है पान का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। नंबर 2 कह रहा है इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। नंबर 3 कह रहा है लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। नंबर 4 है फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगी। नंबर 5 कह रहा है काले रंग की तस्वीर का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। और क्या पूछ सकता है ईंट का गुलाम होने की। अब इसमें हमने क्या किया है, एक टाइप का एक लिया, जैसे पान का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी, तो पान के पत्ते कितने होते हैं टोटल 13। और उसमें कोई जरूरी नहीं है पान का कहे, ईंट का भी कह सकता है, चिड़ी का कह सकता है और हुक्म का भी कह सकता है। ऐसे यहाँ पे हमने कह दिया इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, तो अब कोई जरूरी नहीं कि इक्का ही पूछे, उसमें ये कह सकता है। अब जैसे इक्का की बात करें, इक्का 4 होते हैं, तो इक्का की अब बादशाह भी कह सकता है, बादशाह होने की प्रायिकता होता है तो बादशाह भी 4 होंगे और बेगम भी 4 होंगी, गुलाम भी 4 होंगे, तो कोई सा पूछ सकता है उनमें से। ठीक है ना। इसमें बात की जाए लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। अब लाल रंग के बादशाह कितने होंगे 2 होंगे, तो लाल रंग के बादशाह भी कह सकता है, काले रंग के भी कह सकता है, तो काले रंग के भी पूछ सकता है। अब ऐसे ही बादशाह ना कह के बेगम पूछे, लाल रंग की बेगम होने की, गुलाम होने की या इक्का होने की, क्योंकि ये कार्ड ऐसे होते हैं जो 2 सेम टाइप के आते हैं। लाल रंग के 2 बादशाह होंगे, लाल रंग के 2 बेगम भी होगी, लाल रंग के 2 गुलाम भी होंगे और लाल रंग के 2 इक्का भी होंगे। ठीक है ना। और क्या पूछ सकता है फेस कार्ड होने की प्रायिकता। अब फेस कार्ड की बात करें तो टोटल फेस कार्ड भी कह रहा है ना, तो टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, एक फेस कार्ड 4 पे होगा तो 4 पे 1 होगा, टोटल 3 फेस कार्ड होते हैं, बादशाह बेगम और गुलाम, तो टोटल कितने हो जाएंगे 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब बात करा तस्वीर वाला तो वो, लेकिन उसमें रंग काला है, तो तस्वीर वाला क्या क्या होगा, बादशाह होगा, बेगम होगी और गुलाम, 3 पत्ते होते हैं। उनमें से काले रंग की बात करा तो काले रंग के 2 होते हैं, तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, तो टोटल काले रंग के हो जाएंगे तस्वीर वाले पत्ते 6, उस हिसाब से प्रायिकता निकालेंगे। ऐसे इसकी करेंगे, तो इस तरह से हमने एक टाइप का एक ही लिया है। ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पहला जो पार्ट है, तो पहले पार्ट के लिए हम बात करें, पहले हम लिखेंगे पत्ते कितने हैं टोटल, तो कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या की बात की जाए तो कितने हैं 52। ठीक है ना, 52 पत्ते हो गए, तो ये तुम्हारी कुल संभावना भी कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं कुल संभावना, इसे कुल संभावना भी कह देंगे। ठीक है ना। अब फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है पान का पत्ता होने की प्रायिकता। तो पान के पत्ते हम पहले निकालेंगे, पान के पत्ते हैं कितने, पान के पत्तों की संख्या, तो पान के पत्ते अभी हमने बताए थे कितने होते हैं 13 होते हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी अनुकूलन संख्या, क्या होगी अनुकूलन संख्या हो गई।
अब पूछ रहा है पान का पत्ता होने की प्रायिकता। पान का पत्ता होने की प्रायिकता, ठीक है ना। तो क्या होगी, अनुकूलन संख्या बट्टे कुल संख्या। अनुकूलन संख्या हमारे पास 13 है और कुल संख्या हमारे पास 52 है। काट देंगे 13 एकम 13, 13 चौको 52, 1/4। इस तरह से हम पान के पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। ऐसे ही ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता भी यही होगी, चिड़ी का पत्ता होने की भी यही होगी और हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता यही होगी। आगे अगला दिया है, सेकंड पार्ट क्या दिया है, सेकंड पार्ट दिया था इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए ना। तो इक्का की संख्या ज्ञात करें, इक्का की संख्या। तो देखिए पान का एक इक्का होता है, ईंट का इक्का होता है और हुकुम का होता है और चिड़ी का। तो टोटल इक्का जो होते हैं वो कितने होते हैं, इक्कों की संख्या 4 हो गई, ठीक है ना। कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या 52 होती है। तब पूछ रहा है आपको इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात की। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/52 और 4 से काट देंगे 4 एकम 4 और 4 को 13 बार में क्या हो जाएगी 1/13। अगला थर्ड पार्ट पूछा है लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता ना। तो लाल रंग का बादशाह की संख्या पहले हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए 2 पत्ते होते हैं लाल रंग के, पान का और ईंट का, ठीक है ना। अब इन दोनों एक एक बादशाह होगा और टोटल बादशाह लाल रंग के जो हो गए वो कितने हो गए, 2 हो गए। तो हम कहते हैं 2 बादशाह हो जाएंगे लाल रंग के। तो लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता पूछ रहा है ना, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, टोटल पत्ते कितने हैं 52, उसमें से 2 हम निकालेंगे, 2 ही तो बादशाह है, 2/52 काट देंगे तो कितना होगा 1/26 निकल आएगा। चौथा पार्ट पूछ रहा है, क्या पूछा था चौथा पार्ट, चौथा पार्ट था आपका फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगी। क्या है, फेस कार्ड होने की प्रायिकता पूछा है। तो फेस कार्ड होने की पहले संख्या ज्ञात करेंगे, फेस कार्ड होने की संख्या। देखिए एक डिजाइन में 30 फेस कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं, 4 डिजाइन होती है हमारे पास। तो टोटल कितने फेस कार्ड हो जाएंगे, तो टोटल फेस कार्ड हो जाएंगे 4 × 3 = 12। लेकिन पूछिए इनकी प्रायिकता, फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता अनुकूल संख्या होगी, टोटल 52 में तो निकालेंगे तो 12/52 काट दोगे 4 से 3 बार, 4 से काटोगे 13 बार, कटने के बाद हो गया आपके पास 3/13। ये फेस कार्ड होने की प्रायिकता होगी। अगला पूछा आपका काले रंग का तस्वीर का पत्ता होने की प्रायिकता है ना। 5वां पार्ट क्या पूछा था, काले रंग का तस्वीर का पत्ता होने की संख्या ज्ञात करेंगे पहले ना। काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए। तस्वीर वाले टोटल कितने होते हैं, 12 पत्ते होते हैं। उनमें से आधे होते हैं लाल वाले, आधे होते हैं काले वाले। तो काले वाले कितने होंगे, 6 होंगे हमारे पास। अब इनकी प्रायिकता पूछिए, काले रंग का तस्वीर का पत्ता होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता क्या होगी, कितने पत्ते हो रहे हैं काले वाले 6, कितने में से 52 में से, तो हो गया 6/52। काट देने से, इसे काटोगे तो काटेंगे 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे हम 26 बार, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/26। ये हो गया काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। अगला पार्ट क्या पूछा था आपको, अगला पार्ट पूछा हुआ था आपको ईंट का गुलाम होने की प्रायिकता क्या होगी।
क्या पूछा? 6वां पार्ट है ईंट का गुलाम होने की संख्या क्या होगी बताइएगा। तो देखिए एक डिजाइन में एक ही ईंट का गुलाम हो, वो एक डिजाइन में गुलाम का पत्ता एक होगा, तो ईंट की डिजाइन में बात की जाए तो एक ही तो गुलाम होगा, तो गुलाम होने की संख्या क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। अब पूछा है इसकी प्रायिकता क्या होगी, यानी ईंट का गुलाम होने की प्रायिकता की यदि बात की जाए तो क्या हो जाएगी? एक होगा ईंट का गुलाम, कितने में से? 52 में से, तो 1/52 हो जाएगी। अगला पूछा आपको कि बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी, ये बताइए। 7वां पार्ट क्या था? 7वां पार्ट था आपका बेगम होने की प्रायिकता। तो बेगम तो है कितनी? पहले बेगम की संख्या निकालेंगे। क्या निकालें? बेगम होने की संख्या। अब इस क्वेश्चन में देखो कुछ कलर, ना तो कलर कह रहा है कोई और ना ही डिजाइन कह रहा है, तो जितने भी बेगम है सभी बेगम ले लेंगे। तो टोटल एक डिजाइन में एक बेगम, तो टोटल बेगम कितनी हो जाएंगी? 4 बेगम हो जाएंगी हमारे पास 4। अब पूछा है बेगम होने की प्रायिकता पूछ रहा है। बेगम होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? बेगम होने की प्रायिकता टोटल बेगम कितनी हमारे पास? 4, पट्टे कितने हमारे पास टोटल? 52, 4/52 काट देंगे 4 से 1 बार, 4 से 13 बार, तो कितने होंगे हमारे पास? 1/13। इस तरह से हम ताश की गड्डी के क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते हमें कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आना चाहिए। तो हमने कॉन्सेप्ट आज पूरा डिटेल में बता दिया है, अच्छे से 1-2 बार देखेंगे तो उम्मीद है कि आप प्रायिकता का कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। किसी भी प्रकार से प्रायिकता से क्वेश्चन ले लिया जाएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। और ऐसे ही सभी क्लासों की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी जो वीडियो हैं, सभी क्लासें हैं डाल दी गई हैं। आप एक एक करके सभी वीडियो को देख लीजिए, जिससे आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर अपना परफॉर्मेंस दे सकें। धन्यवाद।